हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं होली की छुट्टियों में घर आया था अपने गांव। तो वहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूं गांव की खूबसूरती। और जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, सामने मतलब यहाँ गन्ना की बुवाई बुवाई हो रही है। गन्ना इन दोनों में मतलब छीला भी जाता है, तो फैक्ट्री पे पड़ जाता है पूरा गन्ना। फिर उसके बाद गन्ने की बुवाई होती है, मतलब गन्ने की जो लगाने के बाद खेतों में गाड़ा जाता है। और इस तरह से देख रहे होंगे आप गांव की खूबसूरती है, हरियाली। और यहाँ जो जैसे कि आप देखिए सामने के लाही का खेत है, देख रहे होंगे मेरे पीछे लाही का खेत है। और ये लाही जो वो हो जाती है, तो मतलब जो बाजार में बिकती है और फिर हम लोग जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, बिग बाजार में या रिलायंस की जो मार्केट होती है उसमें देखा होगा रविंद्रा करके और बैल कोल्हू करके जो तेल बिकते हैं, वो यहीं से, इसका रॉ मटेरियल यहीं से जाता है, गाँव से जाता है, जो हम लोग उसको यूज करते हैं इतना। और ये बट ये जो गांव के लोग हैं, ये उसको मतलब जो ओरिजिनल होता है, प्योर होता है, वो खाते हैं खुद। अभी आप देख रहे होंगे सामने ये गन्ने की बुवाई चल रही है, मतलब गन्ना गाड़ा जा रहा है। तो जो भी गन्ना हुआ है वो अभी फैक्ट्रियों पे पड़ चुका है। उसके बाद मतलब अ, होली के समय ये मतलब गन्ने की बुवाई चलती है। और अभी मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, इस साइड ये गन्ना खड़ा भी हुआ है। और तो हम लोग कभी गन्ना खाएंगे भी। और अभी मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा खेत है, मतलब लगभग 12-13 बीघे का खेत है। तो ये सेमर का पेड़ खड़ा है इसमें इस तरह से। और तो अभी इसमें से ये खुदाई भी हो चुकी है, तो इसके में जो गन्ना था वो काटा जा चुका है। उसके बाद जो ये कल्ले निकल रहे हैं, तो इस तरह से ऊपर बढ़ेगा और जब पानी खाद लगेगा सब सही हो जाएगा। और सामने जो खेत दिख रहा है ये भी हमारा ही है। और इसमें मतलब गन्ने की नई बुवाई हुई है, ये कल्ले से बनेगी, खेत बनेगा, मतलब बड़े हो गए। और ये नई जो नया गन्ना गाड़ा गया, जैसे यहाँ पे गाड़ा जा रहा है गन्ना ट्रैक्टर से के माध्यम से। और ये सब हमारा खेत है। तो मैं आपको दिखा दूं इस तरह से। तो वही मैं आपको बता दूं यार, गांव के लोग बड़े मेहनती होते हैं भाई। मैंने भी इस खेत में काम किया है। मतलब उस समय हम लोगों ने जब छोटे थे, जब मैं यही 10th 12th तक पढ़ाई करता था गांव गांव में रह के, घर पे रह के, तब मैंने इन खेतों में अपने काम किया है। और जैसे अब थोड़ा बाहर रहते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो होली की छुट्टी पे मैं आया था। तो इस तरह से ये गन्ना खड़ा हुआ है। और तो ये सब हमने यहाँ अपना बचपन गुजारा है यार, चीजें घूमी हैं सारा इस तरह से, ये खेत वगैरह में। और ये गन्ना खड़ा हुआ है इस तरह, जो गन्ना खड़ा है ये भी हमारा है ऐसा। और तो लगभग यहाँ हमारा लगभग 10-15 बीघे का, जगह जगह हर जगह जगह मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। कहीं कहीं एकड़ में जाना जाता है, और हमारे यहाँ मतलब बीघे में मतलब जानते हैं इसको। तो ये सब है। और, और जो आप देख रहे हैं यही वो गन्ना है जहाँ हम लोगों को जो शुगर की क्रिस्टल मिलते हैं, और हम इसे मतलब चाय में या इस तरह से यूज करते हैं। तो उसका रॉ मटेरियल यही है। यहाँ से फैक्ट्री पे जाता है, फैक्ट्री में मतलब प्रोसेस होता है, और उसको जगह जगह मतलब भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पास में एक बड़ी सी फैक्ट्री है। तो हमारे साइड यहाँ गन्ना ही ज्यादा होता है। आप देख रहे होंगे अभी भी गन्ना मतलब डालने के लिए रह गया फैक्ट्री पे। कुछ लोग बचा लेते हैं इसको, मतलब बीज बनाने के लिए, ताकि वो अलग खेत में अपने मतलब उसको बो पाए या गाड़ पाए, ताकि उससे एक और मतलब ईख तैयार हो चुके हैं। इसके पूरे कॉम्बिनेशन को जो हम ये ग्रुप को पूरा ईख बोलते हैं इस तरह से। और मैं अब आपको दिखाता दूं, मतलब ये है गेहूं की खेती। गेहूं ये उस समय जब ये ठंडी स्टार्ट होती है, ठंडी मतलब विंटर स्टार्ट होता है, उस समय खेतों में बोया जाता है गेहूं। और ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है, हवा चल रही है, धीरे धीरे बालियां हिल रही हैं, जो हम इसके एक बंच को बोलते हैं। ये पंच, जैसा आप ये देखिए एक बंच होता है, तो इसको बाली बोलते हैं यहाँ हिंदी में। तो गेहूं की बाली। और जब थोड़ा वो होता है ठंडा मौसम, तो ये थोड़ा हो जाता है, हम लोग भूंज के भी खाते हैं, आपने सुना होगा इस तरह से। तो अच्छा देखिए कितना है, लग रहा है हरियाली हरियाली है चारों तरफ। और इस तरह से यहाँ कोई वही शोर शराबा नहीं है। तो यहाँ जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो लोग
एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता नहीं है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, आप अच्छे से सांस ले सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ देखा होगा कि यहाँ के लोगों को ज्यादा कभी ये शुगर की बीमारी और डायबिटीज ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है उनका, और इस वजह से ये सारी बीमारी ज्यादा नहीं होती। कभी हम लोग जो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ आज, एक साल हो जाती मैं इस रास्ते पे नहीं आता हूँ, और इस बार लगभग मैं 1.5 साल बस इस रास्ते पे चल रहा हूँ, जहाँ कभी हम डेली मतलब आया करते थे, अपने खेतों पे जाया करते थे इस साइड से। और तो यही है यार कि एक समय था कि ये सब जगह घूमते रहते थे। अब आने के लिए यहाँ समय लेना पड़ता है, कभी त्योहार आता है तब हम लोग यहाँ आ पाते हैं। तो यही है, और मैं आपको थोड़ा आगे अभी कुछ दिखाऊंगा। और जो अभी आप सामने देख रहे होंगे ये इस तरह से मतलब झाड़ी सा और ये सब पेड़, बेर के पेड़ इस तरह से खड़े हैं। तो ये है हमारे गांव का मरघट, जहाँ पर मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है। जो भी हमारे गांव के लोग गुजर जाते हैं या जिनका स्वर्गवास हो जाता है, उनको यहाँ मतलब लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो यहाँ भी एक हम लोगों ने पिच बना रखी थी क्रिकेट खेलने के लिए उस साइड। तो वो सब याद आ रहे हैं यार कि मतलब यहाँ भी खेलते थे हम लोग इस तरह से रोड। और ये सब अगर इस खेत में, जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर इस खेत में गेंद गिरती थी, ये जो पेड़ लगे हैं इस पार गेंद गिरती थी तो इसको छक्का होता था। उस साइड पिच बनी हुई थी, तो मैं थोड़ा अगर जा पाया तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये देखिए आप थोड़ा कितना जंगल टाइप सा लग रहा है। तो ये पेड़ बड़े हो गए हैं भाई, हो गए 6-7 साल तब से मैं यहाँ नहीं आता हूँ खेलने के लिए, क्योंकि अब बाहर रहने लगे, पढ़ाई करने लगे थे तो नहीं आ पाते थे। तो बस यही है यार लाइफ, जो अब गांव से बाहर रहने लगे तो। और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे हैंडपंप लगा हुआ है गवर्नमेंट का इस तरह से, और एक जानवर भी बैठा है। तो बस यही है यार गांव की लाइफ। और यहाँ पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं भाई, देखो यहाँ मतलब एक नेचर है और हवा चलती रहती है, एक शुद्ध हवा चलती रहती है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। जहाँ आप शहरों में जाएंगे प्रदूषण के कारण मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस नहीं ले पाते इस तरह से। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये देखिए फिर भी इधर भी खेत है। तो हम लोग चलते हैं अभी घर की तरफ। बाकी मैं अगर कल सुबह आ पाया तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा इस तरह से। सुबह का है, शाम के समय है, और जैसा भी तो यहाँ की लाइफ अच्छी है यार। एक यहाँ के लोग कम सुविधाओं में मतलब अच्छा जीवन जी लेते हैं। ना उन्हें मतलब लग्जरी कार से मतलब है, और ना मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा यहाँ किसी को प्यार नहीं है, और सब लोग घुल मिल के रहते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे शहर में देखा होगा आपने, अगर एक पड़ोसी घर में कुछ भी हो जाता है तो लोग को पता भी नहीं चलता कि सामने वाले के घर में ये दुख दर्द है। और यहाँ पर अगर किसी के घर में भी कोई भी दुख दर्द हो जाता है तो लोग भागे दौड़े चले आते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये सब बॉन्डिंग है यहाँ इस तरह से। कुछ पुरानी यादें आज ताजा हो गई जब गाँव में देखा कि बच्चे ये वाला गेम खेल रहे हैं। आपने देखा होगा चप्पल मारते, घेरे में चप्पल रखते थे और चप्पल मारते थे, तो चप्पल निकालना होती थी मार के। और जब सारी चप्पलें निकल जाती थी, जो उसको देखभाल करता था चप्पलों की, उसकी पिटाई लगाते थे, मतलब मार करते थे। तो यार ये सब देख के आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने दिनों बाद। वो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको गांव की खूबसूरती या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।